मैं अब्बास अली। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। फिलिस्तीन को मान्यता देने की मुहिम बहुत तेज हो गई है। यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक कई देशों की संसदें फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल बौखलाया हुआ है और अमेरिका अपनी पुरानी बात पर अड़ा हुआ है। अब सवाल है, क्या वाकई दुनिया बदल रही है? क्या न्याय की एक नई सुबह आने वाली है, या फिर से राजनीति, ताकत और कूटनीति की चालें इंसानियत को पीछे छोड़ देंगी? आज हम इसी पर बात करेंगे। फिलिस्तीन की मान्यता की इस लड़ाई में कौन किसके साथ है और क्यों। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज की खबरें इतिहास की एक नई करवट दिखाएंगी। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेबाक और निडर पत्रकारिता आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। आपकी राय हमें और मजबूत बनाती है। फिलिस्तीन, मान्यता की जंग और दुनिया की राजनीति। अब बात उस मुद्दे की जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। एक तरफ जहां दुनिया फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार है, वहीं इजराइल परेशान नजर आ रहा है। अमेरिका इसका खुलकर विरोध कर रहा है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा जैसे कई देश इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। सऊदी अरब भी इस मामले में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा मुस्लिम बहुल देश भी है जो टू स्टेट सॉल्यूशन का विरोध कर रहा है। खास बात यह है कि उसके इजराइल से कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं रहे। अब सवाल यह है कि वो देश कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। आज हम इस पूरे मुद्दे की परतें खोलकर दिखाएंगे। हम आपको ईरान के उस खतरनाक लड़ाकू जेट के बारे में भी बताएंगे जिसने एक समय इजराइल को हिलाकर रख दिया था। इसकी कुछ बहुत करीब और खास तस्वीरें अब सामने आई हैं। इसके अलावा हम उस प्रोपेगेंडा अभियान पर भी बात करेंगे जो पश्चिमी देश हमास के खिलाफ चला रहे हैं। अब तो अमेरिका के वो दोस्त भी जो दशकों से उसकी विदेश नीति के साथ थे, फिलिस्तीन के मुद्दे पर उससे दूर हो गए हैं। ईरान और टू स्टेट सॉल्यूशन पर उसकी राय। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने टू स्टेट सॉल्यूशन को एक साजिश बताया है। उनका साफ कहना है कि ये समाधान दरअसल इजराइल के कब्जे को सही ठहराने की एक योजना है। अगर ये लागू हो गया तो फिलिस्तीन का हिस्सा सिकुड़कर एक छोटे से टुकड़े में बदल जाएगा। भविष्य में अगर फिलिस्तीन विरोध करता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय हमले भी हो सकते हैं। IRGC का कहना है, ये लड़ाई सम्मान या अधिकार की नहीं, बल्कि उस जमीन की है जिस पर इजराइल खड़ा है। उनका रुख साफ है, पूरी आज़ादी चाहिए, कोई समझौता नहीं। इजराइल का प्रोपेगेंडा और गाजा की हकीकत। एक और बड़ा मुद्दा है न्यूयॉर्क की डिजिटल स्क्रीन पर इजराइल का प्रोपेगेंडा। इसमें दिखाया जा रहा है कि इजराइल गाजा को बहुत सारा खाना और सहायता पहुंचा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दुनिया देख रही है कि कैसे महिलाओं को गाड़ियों से कुचला जा रहा है, बच्चों को गोली मारी जा रही है, और जो लोग सिर्फ खाना लेने निकले हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी फाइटर जेट और तुर्की के राष्ट्रपति। अब बात उस ईरानी लड़ाकू जेट की जिसने हाल के युद्ध में इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस जेट की करीब से ली गई फुटेज अब सामने आ गई है, जो अब तक छिपी हुई थी। और बात करें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की, जो गाजा और सीरिया को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके आलोचक असभ्य और पाखंडी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या खुद एर्दोआन का रिकॉर्ड पूरी तरह साफ है?